Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि MS एक्सेल के थ्रू कैसे हम अपने पीरियोडिक टास्क को मैनेज कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट्सएप और MS वर्ड को यूज़ करते हुए अपने सारे टास्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी कोई भी डेडलाइन मिस ना हो, कोई भी टास्क हमारा छूटे नहीं। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप तो हम सब लोग ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं और उसमें ग्रुप कैसे बनाते हैं ये सब लोग जानते ही होंगे, बट स्टिल जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऊपर टॉप राइट पे 3 डॉट्स को क्लिक करने पर एक न्यू ग्रुप की ऑप्शन आती है, इसको क्लिक करेंगे और इसमें किसी भी एक पर्सन को आप ऐड करके ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम इम्पॉर्टेंट कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अब ये ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस ग्रुप में एक ही मेंबर है जिसको मैंने अभी ऐड किया था, तो मैं इस पर टॉप पर टैप करता हूँ और लास्ट में ये जो मेंबर दिख रहा है इसको लॉन्ग प्रेस करके मैं रिमूव कर देता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, तो इजी एक्सेस के लिए मैं उसको यहीं पर पोस्ट कर सकता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं व्हाट्सएप के सर्वर पे अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रखने के लिए, तो आप अपने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड एक्सेट्रा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको यूज़ कर सकें। आपको कुछ बिल भरने होते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल के जो कनेक्शन नंबर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है फ्यूचर में आपके काम आ सकती है, तो ईजी रिट्रीवल के लिए आप उसको यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर खड़े हुए हैं, अचानक से आपको कोई काम याद आया तो वो भी हम यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार किसी टास्क की डेडलाइन एकदम हमारे सिर पर आ जाती है, हमें उस टास्क को इमीडिएटली करना है, बट उस समय उसको करने का हमें टाइम नहीं होता है, तो हमें एकदम फील होता है कि वी आर स्टक, हमें और कुछ काम करना है लेकिन इस टास्क की भी डेडलाइन आ गई है। और जब हम घर पर होते हैं या जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो उस समय हमें वो टास्क याद ही नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा ये टेक्निक यूज़ करके हम उन टास्क को बहुत ईजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जब भी आपको कोई भी टास्क याद आए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप उसको यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके सारे टास्क रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब इस ग्रुप को आप लॉन्ग प्रेस करके टॉप पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे पिन आइकन है, उसको पिन कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पिन का आइकन आ गया है। अब इस पिन के आइकन का मतलब क्या है कि ये वाला ग्रुप हमेशा टॉप पर ही शो करेगा। आपको जो भी कोई मैसेज किसी ग्रुप में रिसीव होता है और आपको लगता है कि आपके काम आ सकता है, तो फ़ोन के भरोसे मत रहिए। आपका फ़ोन क्रैश कर जाए, अगर मान लीजिए कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपका सारा डेटा भी लॉस हो जाता है। तो जो भी चीज़ आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, किसी ने आपको कोई वीडियो या फिर कोई PDF डॉक्यूमेंट भेजा है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जब मुझे शाम को नेक्स्ट डे, एक हफ्ते बाद याद आएगा, अच्छा कुछ मुझे वो पढ़ना था, वो वीडियो देखना था, तो उस समय मुझे याद ही नहीं होगा किसने भेजा था और वो कहाँ गया, तो वो ढूंढने में मैं एफर्ट लगाऊंगा। उसके लिए अच्छा ये है कि ऐसी चीज़ को तुरंत आप इस अपने टेम्प्रेरी ग्रुप में सेंड कर लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप कहीं मेट्रो में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप उस PDF डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। आप कहीं लाइन में लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल, उस समय आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो छोटा सा वीडियो जो है आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जिस्टिंग शेड्यूल में ही आप इन छोटे छोटे टास्क को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो टास्क आप इस ग्रुप में पोस्ट करते चले जा रहे हैं, उनको अगर मैं व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपने PC या लैपटॉप में ले लूँ, तो MS वर्ड के थ्रू मैं उनको ऑर्गेनाइज करके और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। कैसे, उसके लिए मैं MS वर्ड की एक फ़ाइल खोलकर एक्सप्लेन करता हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग। इस ग्रुप को आप वॉइस टाइपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई लेटर लिखना है तो आप यहाँ गूगल वॉइस टाइपिंग करके उसको लिख सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पोस्ट करेंगे वो किसी और के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में आप अकेले हैं। आप व्हाट्सएप वेब खोल के उस टेक्स्ट को MS वर्ड में कॉपी कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को सूटेबली एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। आई होप हम में से बहुत से लोग हैं ऑलरेडी गूगल वॉइस टाइपिंग के बारे में जानते होंगे, इसको यूज़ भी करते होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ जिसमें टाइपिंग हो सकती है, जिसमें मेरा कीबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैसेजिंग ऐप, ईमेल, याहू मेल हो, जीमेल हो, या फिर आपको व्हाट्सएप। तो मैंने कीबोर्ड ओपन किया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो एक ग्रीन कलर का माइक आइकन है। इसको क्लिक कर कर बोलने पर मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होकर व्हाट्सएप पर पोस्ट किया जा सकता है।
लेकिन जो इसके जस्ट नीचे जो ब्लैक कलर का आइकन है दैट इज़ फॉर गूगल वॉइस टाइपिंग। कुछ फ़ोन्स में ये जो स्पेस बार है जहाँ बॉटम पे आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश लिखा है, उसके लेफ़्ट साइड में भी ये रहता है। तो अलग अलग फ़ोन्स में ये अलग अलग जगह पर दिखाई दे सकता है। तो अब ये जो ब्लैक आइकन है मैं इसको क्लिक करता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, वुड यू लाइक टू सी इट क्वेश्चन मार्क, इफ़ नॉट कॉमा देन इट इज़ योर विश। तो इस तरह से आपके बोलने की स्पीड पर यहाँ पर टाइपिंग हो सकती है यूजिंग गूगल वॉइस टाइपिंग। बस दो रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो भी रिकॉर्डिंग होती है, बट उसमें एरर्स ज़्यादा होती हैं तो उसको एडिट करने में टाइम काफ़ी ख़राब होगा। अगर आप अदर लैंग्वेज में टाइप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश, जो स्पेस बार पे इंग्लिश लिखा है, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कीबोर्ड ओपन हो गए। मैं हिंदी क्लिक कर देता हूँ और अब मैं बोलना शुरू करता हूँ उसी ब्लैक माइक आइकन को क्लिक कर कर। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हिंदी में बोला तो इसने हिंदी में भी टाइप कर दिया। तो जो लोग हिंदी टाइपिंग नहीं जानते या जो टाइम कंज्यूमिंग मानते हैं इसको, आप गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ कीजिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में आप इसको टाइप कर सकते हैं। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं कीबोर्ड को तो यहाँ पर एक लैंग्वेज सेटिंग ओपन होता है और उस लैंग्वेज सेटिंग में जो आप कीबोर्ड ऐड कर लेंगे, जो आप लैंग्वेज ऐड कर लेंगे, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो इट इज़ दैट ईजी। अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, इट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपने टेक्स्ट पोस्ट किए हैं, जो भी आपने अपने टास्क के रिमाइंडर पोस्ट किए हैं और जो भी आपने पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो कुछ भी पोस्ट किए हैं, आप अगर हैबिट रखेंगे कि डेली बेसिस पे आप अपने लैपटॉप या पीसी में लॉगिन करके व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हुए वो सारा टेक्स्ट अपने पीसी में सही जगह पे ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ये छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके टास्क को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने उसी व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम मैंने टेम्परेरी रखा था उसको मैंने व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपने पीसी में ओपन कर लिया है। तो मैंने सैम्पल के लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पोस्ट कर दिए हैं। तो आप इनको अपने सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर मान सकते हैं कि जो भी काम आपको ध्यान आता जाए आप इसमें पोस्ट करते जाइए। अब उसको ऑर्गेनाइज़ करना इज़ वेरी इजी। मैं इनको कॉपी करता हूँ और किसी वर्ड फाइल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें जस्ट फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने इसे ऑटो नंबरिंग कर दिया है सो दैट मैं क्वांटिफाई कर सकूँ कि मेरे कितने टास्क। एक एक करके सारे टास्क को मैं कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर दूंगा। मैं कंटिन्यूसली अगर कॉपी करूंगा तो जिसने भी ये चैट पोस्ट किया उसका नाम, टाइम स्टैम्प, वो सब आ जाएगा। इसीलिए मुझे मैन्युअली एक एक टेक्स्ट करके कॉपी करना पड़ रहा है। तो ये देखिए आपके सारे टास्क जो हैं एमएस वर्ड में एक जगह पे रिकॉर्ड हो गए। फ्रेंड, जब हमारे माइंड में बहुत सारे टास्क होते हैं, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है, तो वी फील पजल्ड कि हमारे बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हैं, हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट। इस तरह की कई बार कुछ लोगों को नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने सारे टास्क को लिखने की आदत डाल दें, अब ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप और एमएस वर्ड को ही यूज़ करना है, आप सिंपली पेन पेपर मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके टास्क एक जगह पर लिख देंगे ना तो आपके दिमाग से बर्डन एकदम उतर जाएगा। अब आपके टास्क आपके सामने क्वांटिफाइड फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप काम करते जाइए और टास्क को अपनी लिस्ट में से डिलीट करते जाइए सो दैट यू कैन कीप ट्रैक कि कौन कौन से काम हो गए हैं और कौन कौन से पेंडिंग है। अब ये जो मैंने सामने टास्क लिखे हैं ना, मैं इनके साथ कुछ टाइमलाइन डाल देता हूँ। कुछ टास्क हो सकते हैं जो मुझे जब टाइम मिल जाए तब कर लूँ तो भी चलेगा, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही हो सकते हैं। तो मैं ऐसे टास्क को मूव करके एक स्पेस देके इनको अलग से रख लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर टाइम पर ही ड्यू होंगे, अभी नहीं।
और जो मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में मुझे काम करने हैं, जिनके लिए मुझे थोड़े एफर्ट करने हैं और जो मेरी एकदम से प्रायोरिटी में नहीं है, उनको क्राउडिंग से बचने के लिए मैं नीचे मूव कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और स्पेस देके उनको बॉटम पे मूव कर दिया है। आप चाहें तो इनकी कोई ड्यू डेट मेंशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने मोबाइल में इन ड्यू डेट्स का रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, सो दैट कोई भी टास्क आपका मिस ना हो। मोबाइल में आप एसएमएस शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरह से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपके जो भी टास्क हैं उनको आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर लिखते चले जाएं जिसमें आप अकेले हैं, और टाइम टू टाइम उसको एमएस वर्ड में जाके रीअरेंज करते जाएं, तो वो टास्क टाइम बाउंड वे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो भी कुछ आपको बताया, अगर आपको लगता है कि उसकी आपके लिए कुछ यूटिलिटी है, तो अगर आप कमेंट्स में मुझे फीडबैक दे देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर मी, कि अगर मैंने शेयर किया है, अगर वो किसी के काम आ पा रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।